झारखंड में नगर निकाय चुनावों की राह आखिरकार साफ होती दिख रही है, खासकर तब जब ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए पहली बार अलग से आरक्षण तय करने वाला नया फॉर्मूला सामने आ गया है। महीनों की कानूनी प्रक्रिया, ट्रिपल टेस्ट और जनगणना आधारित विश्लेषण के बाद तैयार ये आरक्षण ढांचा अब पूरे राज्य में निकाय चुनावों का अंतिम रास्ता खोलने वाला साबित हो रहा है। नगर निकायों के वार्डों में आरक्षण पूरी तरह से आबादी के हिसाब से तय होगा और इसी ऐतिहासिक बदलाव ने चुनावी प्रक्रिया में नई हलचल पैदा कर दी है। इसी के साथ ये भी साफ हो गया है कि कौन सा वर्ग कितनी हिस्सेदारी पाएगा और किन नियमों के तहत निकायों के वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। अब झारखंड राज्य चुनाव आयोग को 24 नवंबर को अदालत के समक्ष चुनाव की तिथि पेश करनी है। अब इस पर विस्तार से बात करें। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। नगर निकायों में वार्डों का आरक्षण पूरी तरह से वहां की जनसंख्या के मुताबिक तय होगा, यानी जिस निकाय में जितनी आबादी एसटी, एससी, ओबीसी 1 या ओबीसी 2 की है, उन्हें उसी अनुपात में आरक्षण मिलेगा। लेकिन कुल आरक्षण किसी भी हालात में 50% से अधिक नहीं होगा। यह सीमा पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा और अदालत के दिशा निर्देशों के अनुसार तय हुई है। इसी सिद्धांत के आधार पर बनी कमेटी ने अपने विस्तृत रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंप दी है। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट के बाद पहली बार ओबीसी 1 और ओबीसी 2 की अलग अलग आबादी को अधिसूचित किया गया है, जिसमें उनकी शहरी निकायों में वास्तविक हिस्सेदारी का आकलन शामिल है। ये वही रिपोर्ट है जिसकी प्रतीक्षा के चलते निकाय चुनाव महीनों से टल रहे थे। नगर विकास विभाग अब इस रिपोर्ट को अधिसूचना का रूप देने जा रहा है। विभागीय सचिव को फाइल भेज दी गई है और 2-3 दिनों के भीतर नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। इसके बाद यह अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग को भेजी जाएगी, जहां से वार्डों की आरक्षण सूची तैयार करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। खास बात यह है कि इस बार चुनाव 2017 के परिसीमन के आधार पर ही होगा, यानी निकाय क्षेत्रों की सीमा, उनके वार्डों की संख्या और संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वार्डों की संख्या पूर्ववत रहेगी, केवल उनमें आरक्षण का वितरण नए फॉर्मूले के अनुसार होगा। आरक्षण का यह सिस्टम बेहद साफ और गणितीय ढांचे पर आधारित है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निकाय में कुल 51 वार्ड है, तो 50% सीमा के तहत अधिकतम 25 वार्ड ही आरक्षित होंगे। इन 25 वार्डों में एसटी, एससी और ओबीसी 1, ओबीसी 2 की हिस्सेदारी उनकी आबादी के अनुसार तय होगी। मान लें कि किसी निकाय क्षेत्र की कुल जनसंख्या 100 है। यदि उसमें एसटी की जनसंख्या 30% है, तो आरक्षित वार्डों में 30% सीटें एसटी को मिलेंगी। इसी तरह यदि एससी की आबादी 10% है, तो उन्हें आरक्षित वार्डों में 10% हिस्सा दिया जाएगा। बची हुई सीटें ओबीसी 1 और ओबीसी 2 में उनके आपसी अनुपात के हिसाब से बांटी जाएगी। अगर किसी निकाय क्षेत्र में एसटी, एससी या ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है, तो भी आरक्षण समानुपातिक तरीके से तय होगा, लेकिन कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर ही रहेगा। वार्ड स्तर पर आरक्षण का निर्धारण और भी स्पष्ट तरीके से किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या में एसटी, एससी, बीसी 1 और बीसी 2 की संख्या की पहचान की जाएगी। जिस वर्ग की आबादी जिस वार्ड में अधिक होगी, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे अधिक एसटी आबादी वाले वार्ड से शुरू होकर घटते क्रम में आरक्षण तय किया जाएगा। फिर एससी, उसके बाद ओबीसी 1 और फिर ओबीसी 2 के लिए इसी क्रम से सीटें आरक्षित होंगी। दरअसल झारखंड में कुल 48 शहरी निकाय क्षेत्र हैं और ओबीसी ट्रिपल टेस्ट लागू होने के बाद इस बार पहली बार ओबीसी 1 और ओबीसी 2 दोनों के लिए सीटें निर्धारित की जाएंगी। चूंकि चुनाव लंबे समय से लंबित है, इसलिए अभी तक शहरी निकायों का कामकाज अधिकारी संभाल रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस लापरवाही पर नाराजगी भी जताई है। रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलको की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट बार बार राज्य चुनाव आयोग और सरकार को समयबद्ध कार्रवाई के लिए हिदायत दे चुका है। अब सारी निगाहें 24 नवंबर पर टिकी हैं, जिस दिन चुनाव आयोग को हाईकोर्ट के सामने तारीख पेश करनी है। आरक्षण का फॉर्मूला तय होने और अधिसूचना जारी होने के बाद झारखंड के शहरी निकाय चुनाव एक बार फिर पटरी पर आते दिख रहे हैं। मगर क्या इस बार प्रक्रिया समय पर पूरी होगी या फिर किसी नई जटिलता के चलते चुनावी सफर एक बार फिर
थम जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।